जिसका नाम सिंगनलूर था। वहां एक पीपल का पेड़ था जो कौओं के झुंड का घर था। हमेशा की तरह एक दिन जल्दी सुबह सभी कौवे खाने की तलाश में निकल पड़े, सिवाय एक कौवे के, ब्लैकी। सूरज की किरणें पड़ने तक वो सोता रहा। सूर्योदय। हाँ, समय क्या हो रहा है? हे भगवान, 8 बज चुके हैं। सब लोग जा चुके हैं और अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। ब्लैकी खाने की तलाश में गांव की सड़कों की छान मारने लगा। ब्लैकी उड़ते उड़ते थक गया और एक छत पर जाकर बैठ गया। मुझे भूख लगी है। अपनी भूख कैसे मिटाऊं? ब्लैकी ने हर तरफ देखा, ये पता करने कि खुशबू कहां से आ रही थी। एक बूढ़ी औरत वड़ा तल रही थी, जिसकी ये खुशबू थी। वड़ा का साइज देखकर ब्लैकी के मुंह में पानी आ गया और तुरंत उसे वड़ा खाने की इच्छा हुई। तो ब्लैकी नीचे उतरा और औरत के पास जाकर बैठ गया। एक कौवे को पकड़ कर रखा है। ब्लैकी धीरे से उस वड़े की प्लेट के पास गया। हे, क्या तुम यहाँ वड़ा चुराने आए हो? मैं तुम्हें भी बांध दूंगी। कितनी बुरी औरत है, बहुत ही खतरनाक। वड़ा पाना तभी मुमकिन होगा जब ये यहाँ नहीं होगी। क्या करें? ब्लैकी को एक तरकीब सूझी। जल्दी से वो घर के पिछवाड़े चला गया। दादी माँ, जरा यहाँ आइए दादी माँ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ रही हूँ। जैसे ही वो औरत घर के पीछे गई, ब्लैकी ने वड़ा उठा लिया और घर की ओर रवाना हो गया। ब्लैकी बहुत खुश था और वड़ा खाने ही वाला था कि उसी वक्त एक कनिंग नाम का लोमड़ी उसके पास से गुजरा। जैसे ही उसने वड़े को देखा, वो ब्लैकी से छीन लेना चाहता था। ओहो, क्या किस्मत है। मैं ब्लैकी से वो वड़ा लेकर आऊंगा। ब्लैकी को झांसा देने के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हेलो ब्लैकी, यही तुम्हारा नाम है ना? लोग जो कहते हैं वो सच है। ब्लैक यानी खूबसूरत। वाह, तुम्हारी आंखें तो प्यारी और न्यारी है मेरे दोस्त। और तुम्हारे पंख, उसकी तारीफ के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। कनिंग बोलता ही रहा। ब्लैकी को अपनी तारीफ अच्छी लगी और ये बातें सुनकर वो फूला नहीं समा रहा था। ऐसे खूबसूरत पंछी की आवाज भी बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे दोस्त? ब्लैकी पूरी तरह बहक चुका था। काव काव, मैं तो बेवकूफ बन गया। काम बन गया। वड़ा नीचे गिर गया और कनिंग के हाथ लग गया। बड़े को खाने से पहले उसके ऊपर से मिट्टी साफ कर लेता हूँ। कनिंग ने वड़ा लिया और जंगल की ओर भाग गया। ब्लैकी बेवकूफ बन मायूस हो गया। मुझे उस लोमड़ी की बात नहीं माननी चाहिए थी। अब मुझे फिर से उस औरत से वड़ा चुराने की तरकीब सोचनी पड़ेगी।